वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत कभी नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा समय जिस समय का वृषभ राशि वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर वो समय आ ही गया और वो समय लेकर के आएंगे शनिदेव। आपको सबको पता है 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे। बृहस्पति के साथ शनिदेव का संभाव संबंध भी है। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं तो शनिदेव कर्म के कारक हैं। यहीं से कर्म और भाग्य की प्राप्ति होगी। और 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव एकादश भाव में जाएंगे, 11वें भाव में जाएंगे। महर्षि पराशर के अनुसार ऐसा कहा जाता है, त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, जीवन को बदल देते हैं, भाग्य में विशेष परिवर्तन ला करके खड़ा कर देते हैं। तो उस स्थिति में जातक को शनिदेव उस समय काल में क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात शनिदेव धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, ज्ञान का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं, दाम्पत्य जीवन का लाभ देते हैं, वैवाहिक सुख का लाभ देते हैं और व्यापार का लाभ देते हैं, कार्य क्षेत्र का लाभ देते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 30 सालों के बाद एकादश भाव में जा रहे हैं, क्योंकि एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं। 12 भाव होते हैं, 12 को 2.5 से गुणा करने पर 30 साल होते हैं। 30 सालों के बाद शनिदेव एकादश भाव में जा रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव महत्वपूर्ण क्यों है और इनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? आपको पता है वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, वृषभ लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, लग्ने शुक्र बनते हैं और शुक्र के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध है। ये एक ही समुदाय के ग्रह, एक ही दल के ग्रह हैं। और शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। ये दोनों राशियां शुक्र की राशियां। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि, या तो वृषभ या तुला, अगर लग्न भाव यानी कि पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शनिदेव केंद्र व त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो एक तो वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव योग कारक हैं, प्रधान ग्रह हैं, और दूसरा शनिदेव एकादश भाव लाभ भाव में जा रहे हैं 30 सालों के बाद। और तीसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में जाएंगे। लेकिन इसी साल 28 अप्रैल 2025 को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर भी करेंगे, जो कि शनिदेव का अपना नक्षत्र है। 1 साल तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और एकादश भाव में रहेंगे। 27 सालों के बाद शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में आएंगे, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं, 1 साल तक एक नक्षत्र में रहते हैं। इस हिसाब से 27 सालों के बाद शनिदेव एकादश भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। तो क्यों नहीं ये जीवन को बदलेंगे? वृषभ राशि वालों के लिए जो मेहनत आपने की पिछले समय में, उस मेहनत का पूर्ण फल शनिदेव आपको देंगे, आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो आपको भाग्य का साथ देंगे। अब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर करेंगे, 12 महीने तक रहेंगे,
लेकिन इसी नक्षत्र के 4 चरणों का भी ये भोग करेंगे। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं दोस्तों। नक्षत्रों के झुंड से ही राशि बनती है। राशि किसे कहते हैं? राशि का शाब्दिक अर्थ होता है रास, और नक्षत्रों के झुंड को राशि कहा जाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं उसे हम कहते हैं रास। तो नक्षत्रों के झुंड को ही राशि कहा जाता है। तो शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। 28 अप्रैल 2025 को एक साल तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि अपने नक्षत्र में रहेंगे और इसी नक्षत्र के 4 चरणों का भोग भी वो करेंगे। तो 28 अप्रैल 2025 को जैसे ही शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण का ये भोग करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी तो शनिदेव खुद है, लेकिन पहले चरण के स्वामी है सूर्य। तो इस हिसाब से उस समय में 28 अप्रैल 2025 के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे। तो पहले चरण के स्वामी सूर्य है। तो शनिदेव यहां पर जातक को मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा देंगे। उच्च अधिकारी भी बनाएंगे, बड़ा पदाधिकारी भी बनाएंगे। दूसरी बात, मान सम्मान भी देंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध बनाएंगे, उच्च लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो देंगे, साथ ही आत्मविश्वास की प्राप्ति भी देंगे। अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो व्यक्ति इस समय काल में अपने आप को राजा के समान मानेगा। देखो, होना और मानना यह बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को जब लोग कोई मानता है तो वो बनता है। तो आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, हिम्मत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। उसके बाद शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी तो शनिदेव है, लेकिन दूसरे चरण के स्वामी है बुध, और बुध के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी है। तो ये बुद्धि देंगे, कूटनीति देंगे, बुद्धि चातुर्य देंगे, तर्क शक्ति देंगे, इच्छा शक्ति देंगे, और कुल मिलाकर के आपके अंदर वाणी कुशलता को बढ़ाएंगे। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ये तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति शनिदेव आपको देंगे। उसके बाद शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में भी आएंगे। तो तीसरे चरण के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध है, और शनिदेव तो वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक भी हैं। एकादश भाव में आए तो शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तो शुक्र लग्जरी जीवन देते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, ऐसो आराम के साधन, नृत्य, कला, संगीत, मनोरंजन के कारक शुक्र माने जाते हैं। और इसकी कामना जीवन में कौन नहीं करता। तो शुक्र के जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं, और शनिदेव जब तीसरे चरण में आएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, तो ये आपकी तरक्की को बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को आगे लेकर के जाएंगे, वाहन का सुख देंगे, गाड़ी का सुख देंगे, मकान का सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे, कुटुंब परिवार का सुख देंगे। और इन्हीं 12 महीनों में शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में आएंगे। तो चौथे चरण के स्वामी मंगल। अब इस समय काल में आदमी फेम कमाता है, नाम कमाता है, साथ में दाम भी कमाता है, लेकिन दुर्घटना का थोड़ा खतरा बना रहता है। तो शनि देव से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी। अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि ये 2.5 साल तक तो शनिदेव आपके एकादश भाव में रहेंगे, लेकिन अगला 12 महीना 28 अप्रैल 2025 से लेके 28 अप्रैल 2026 तक का वो समय होगा आपके लिए गोल्डन समय। इस समय में आप बहुत कुछ करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि शनिदेव केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, तो आपके भाग्य के स्वामी है, आपके कर्म के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है। तो यहीं पर कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपने मेहनत की, जो आपने बीज बोया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है। आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, भाग्य और कर्म का साथ मिलेगा। लेकिन ऐसी मेहनत भी किस काम की जिसका फल ना मिले, लेकिन यहीं से कर्म और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 12 महीने होंगे 28 अप्रैल 2025 से लेकर 28 अप्रैल 2026 तक का, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शनिदेव जब तक आपके एकादश भाव में रहेंगे आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति देते रहेंगे। तो यह स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत बड़ी है, जीवन को बदलने वाली।
अब शनिदेव एकादश भाव में विराजमान रहेंगे तो एकादश भाव इनकम का भाव, प्रॉफिट का भाव, व्यापार का भाव, सपनों का भाव, इच्छाओं का भाव, आमदनी का भाव। तो यहां पर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जो धन की आवक रुकी हुई थी वो फिर से बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, इनकम के नए नए अवसर आपके लिए बनेंगे, आपकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर नया व्यापार भी आप लगा सकते हैं, नई दुकान आप लगा सकते हैं। आपके सपने और आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, उस सपने और इच्छाओं को शनिदेव आपका पूरा करेंगे। इसके कारण क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, खर्चों से आप मुक्त होंगे, कर्जों से आप मुक्त होंगे, जो कर्जे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो कर्जे अब उतरेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो आप मजबूत होंगे। अब शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे तो शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे तो इनकी दृष्टियां भी आपके लिए अच्छी होगी। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां, शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनिदेव की यहां से जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी वृषभ राशि पर, आपके लग्न भाव पर, अपने मित्र की राशि पर और लग्न भाव पर। निश्चित तौर पर आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वभाव में सुधार होगा, आपके गुणों में सुधार होगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति का विकास होगा, और दूसरी बात आपके स्वास्थ्य में अच्छा होगा, उत्तम स्वास्थ्य का आप आनंद प्राप्त करेंगे, शत्रु से आप मुक्त होंगे, शत्रु पीड़ा से आप मुक्त होंगे, जो आपकी आलोचना कर रहे थे उनसे आप मुक्त होंगे, कोर्ट कचहरियों के जो झगड़े बने हुए थे, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों के साथ अलगाव हो रहा था, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा हो रहा था, ऐसी परिस्थितियां जो बनी हुई थी पिछले 2.5 सालों में, उससे आप मुक्त होंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। तो यहां पर अगर आप प्रेम संबंधों में बंधे हैं तो वो संबंध शादी में बदलेगा, या फिर किसी के साथ आपका प्रेम हो सकता है, आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में बन सकते हैं। संचित कर्म की प्राप्ति होगी, कहने का मतलब जो कर्म आपने किया है उस कर्म का लाभ आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह 2.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर होगा इस 2.5 सालों में। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो शनिदेव की स्थिति मजबूत है। वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव पर, अष्टम भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला समय 29 मार्च 2025 के बाद भी और 28 अप्रैल 2025 के बाद भी, ये जो 12 महीने का समय रहेगा और 2.5 सालों का समय, ऐसा भी कह सकते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो समय आने वाला है। तो अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। उपाय में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि बीज मंत्र, पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। दूसरा, शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, चाहे आपके दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसरण में रहें, क्योंकि जहां भी वृद्धों की कृपा प्राप्त होती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। और एक भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें, क्योंकि शनिदेव के परम देव भगवान शिव ही माने जाते हैं, और जिनके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो?
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बताता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।